बप्पा रावल के देहांत के बाद अब बारी है रावल खुमाण 2 की। दोस्तों, अगर किसी के ऊपर एक पूरा ग्रंथ ही लिख दिया जाए तो सोचिए उस राजा की क्या ख्याति होगी। पर शायद एनसीईआरटी में रोमिला थापर और इरफान हबीब की काली करतूतों के कारण आपने इस महान योद्धा का नाम भी नहीं सुना होगा। इसीलिए करम क्लिप्स पर हम आपके लिए लाते हैं उन अनसुने योद्धाओं की कहानियां जो हमारी यादों से इन गद्दार डिस्टोरियंस के द्वारा मिटा दिए गए। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास में 3 खुमाण हुए, खुमाण 1, खुमाण 2 और खुमाण 3। पर जिसकी चर्चा चित्तौड़ की गलियों में मशहूर है वो थे रावल खुमाण 2। रावल खुमाण बप्पा रावल की मृत्यु के कुछ 2-3 जनरेशंस के बाद हुए, लगभग 100 सालों के बाद। बप्पा की तरह ही खुमाण 2 भी इस्लाम को अच्छे से पहचानते थे। खुमाण के बारे में इतिहास में बहुत क्लियरली तो नहीं लिखा है, पर 5000 पेज की खुमाण रासों में आपको खुमाण के शौर्य और पराक्रम की काफी घटनाएं मिल जाती हैं। खुमाण रासो एक दालपाटी विजय नाम के एक जैन मुनि ने लिखी थी। खुमाण रासो की ओरिजिनल कॉपी आज भी पूर्णा म्यूजियम में रखी हुई है। खुमाण 2 का कालखंड। रावल खुमाण ने चित्तौड़ पर 40 साल तक शासन किया। उनका राज 820 सीई से लेकर 860 सीई तक चला। खुमाण ने इस दौरान 24 युद्ध मुसलमानों के विरुद्ध लड़े और हम हिंदुओं के लिए यह गर्व की बात है कि वो एक भी युद्ध नहीं हारे। जब बप्पा रावल की मृत्यु का संदेश अरब के खलीफा तक पहुंचा तो मुसलमानों ने हिंदुओं पर एक बार फिर आक्रमण करने की योजना बनाई। खुमाण 2 और हाशिम का युद्ध। इस्लामी खलीफा ने हाशिम को भारत पर आक्रमण करने और हिंदुओं को नष्ट करने के लिए भेजा। हाशिम एक बर्बर इस्लामी था और वो गुजरात के रास्ते राजस्थान आया। समुद्र के रास्ते गुजरात से राजस्थान आते हुए उसे भीनमल के राजा नागभट्ट मिले, जिनके साथ रावल खुमाण 2 स्वयं उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस्लामी और सनातनी सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ और यहाँ हिंदुओं ने कुत्तों की तरह इस्लामी सेनाओं को मार मार कर कुछ दशकों के लिए पीछे खदेड़ दिया। पर इस्लामी जब तक पूरी तरह से शिकस्त ना खा लें तब तक तो मानते ही नहीं हैं। तो आइए चलते हैं इसके बाद के युद्ध की तरफ। रावल खुमाण का महमूद से युद्ध। रावल खुमाण से हारने के बाद इस्लामी खलीफा के पिछवाड़े में तो मानो दोस्तों आग लग गई थी। इस बार खलीफा ने अल मामून यानी महमूद को लड़ने के लिए भेजा। दोस्तों, यहाँ ये महमूद गजनी वाला महमूद नहीं है, तो कृपया इस नाली के कीड़े को उस नाली के कीड़े से मिक्स ना करें। नाली के कीड़ों की भी प्रजाति होती है भाई, समझा करो। खुमाण 2 भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। खुमाण ने लड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष से 40 राजघरानों, जो कि कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक फैले हुए थे, उनसे आह्वान किया और उन्हें धर्म युद्ध के लिए मना लिया। इससे पहले सिर्फ महाभारत काल में ही संपूर्ण भारतवर्ष की सेनाएं साथ आकर लड़ी थीं और एक खुमाण का समय था जब उन्होंने इतनी रियासतों को एक किया इस्लाम के विरुद्ध। अमर काव्य के पेज नंबर 106 पर अंकित है कि खुमाण 2 के नेतृत्व में 1 लाख सेनापति, 30 लाख घुड़सवार, 9000 हाथी और 7 लाख की विशाल सेना जमा हुई थी। इतनी विशाल सेना देखकर महमूद और खलीफा की पतलून गीली हो गई और उन्हें इस बार बहुत बुरी तरह से मारा गया। महमूद को रावल खुमाण ने 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा और अंत में उसे मार डाला। खुमाण जानते थे इस्लामियों पर दया करना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। रावल खुमाण के हाथों सत्ता का हस्तांतरण। जब खुमाण का कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्हें सामंतों ने उन्हीं के छोटे भाई जोगराज को सत्ता सौंपने के लिए कहा, पर जोगराज कभी राज करने के लायक था ही नहीं। सत्ता संभालते ही वो प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने लगा और सर से पानी ऊपर जाने पर एक बार फिर रावल खुमाण को स्वयं आकर उसे गद्दी से उतारना पड़ा। खुमाण ने जोगराज के सभी सामंतों को जान से मार डाला। सत्ता का गलत चयन करने का दंड ये उचित भी था। रावल खुमाण का अंत और चित्तौड़ की बागडोर। यह दुखद है कि रावल खुमाण का अंत उन्हीं के अपने बेटे मंगल ने कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद चित्तौड़ की बागडोर संभाली भारथारी भट्ट ने, जो कि एक अच्छे अर्थशास्त्री साबित हुए। सामंतों के साथ मिलकर उन्होंने चित्तौड़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, ऐसे अंत हुआ एक और यशस्वी महाराणा का, जिनके बारे में आप शायद
आज पहली बार सुन रहे हों। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जिन्होंने हमारे ही पूर्वजों की कहानी हमसे अब तक छुपा कर रखी। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे एक और महान महाराणा की कहानी। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो करम क्लिप्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारी आने वाली वीडियोस आपको गौरवान्वित अनुभव करवाएंगी। हर हर महादेव।